Hello guys, in this video we are going to solve this problem. तो प्रॉब्लम क्या है? Which of the following holds for a continuous bounded function f from r to r. ठीक है, तो f क्या है? कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन है ऑन r to r. तो इनमें से क्या चीज़ होल्ड करेगी? ठीक है, पहला बोला है f हैज़ टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. ऐसा ज़रूरी नहीं है. काउंटर एग्जाम्पल क्या है आपके पास? टेक कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट में एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज कंटिन्यूस बिकॉज बीइंग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन एंड इट इज़ बाउंडेड. इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, इसको एफ एक्स मान लिया तो एफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1. सो इट इज सेटिस्फाइज द कंडीशन. दिस इज a continuous bounded function on R. So and it is not UC. This is not uniformly continuous. ठीक है, in fact you can also take sine of x square. This function is continuous and bounded on R but not UC, not uniformly continuous. ठीक है, so a continuous bounded function on R need not to be uniformly continuous. ठीक है, तो f हैज़ टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, शो करना है अपने. ठीक है, होमवर्क है आपका कि दिस फंक्शन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट यूसी ऑन आर. हिंट क्या है? यूज नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया. ठीक है, क्या होता है पढ़ लेना, किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको. तो एफ कैन नॉट बी इंक्रीजिंग बोल रहा है. कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन है ऑन आर, वो इंक्रीजिंग नहीं हो सकता है. ऐसा ज़रूरी है क्या? फॉर एग्जांपल ये फंक्शन देखो आप. ठीक है, ये यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का. ये कोई वैल्यू है. ठीक है, फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूस है आर में और बाउंडेड है. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये. ठीक है, एफ कैन नॉट बी इंक्रीजिंग, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है, अगर आपको ध्यान हो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है. ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. ये कंटिन्यूस भी है, बाउंडेड भी है tan इनवर्स एक्स. ठीक है, tan इनवर्स एक्स का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू क्या है? π/2 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. ठीक है, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 लाई करती है और ये कभी होता नहीं इसके इक्वल. दो हॉरिजॉन्टल एजम्प्ट होता है, y इज इक्वल टू π/2 एंड y इज इक्वल टू -π/2. ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स क्या है? π/2 है. लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स क्या है? -π/2 है. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा है फंक्शन. और ये बाउंडेड भी है, कंटिन्यूस भी आर में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो एफ कैन नॉट बी इंक्रीजिंग गलत हो गया. अगर और लास्ट क्या बोल रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट. तो कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन में आप साइन एक्स भी ले सकते हो. ठीक है, और आपको पता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड बाउंडेड, सो सेटिस्फाइज द हाइपोथेसिस. ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ये आपको शो करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. यूज़ क्या बोलते हैं? सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. यूज़ सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स. ठीक है, We say that limit x tends to infinity f(x) is equals to L if and only if for every sequence xn such that xn tends to infinity as n tends to infinity. The sequence of function values fxn converges to L. तो एक सीक्वेंस आप ले सकते हो an इज इक्वल टू n π, देन an टेंस टू इन्फिनिटी और साइन ऑफ an टेंस टू 0, साइन n/0 होता है. ठीक है, और दूसरी सीक्वेंस bn आप ले लो
4n plus 1 pi by 2, then bn tends to infinity and f of bn is equal to 1 for all n belongs to natural number. So f of bn will tend towards 1 and f of an tending towards 0. ठीक है, तो दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई. ठीक है, ए एन बी एन बोथ कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी. ठीक है, कन्वर्जेस नहीं, ठीक है, दोनों की लिमिट ए एन कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी, बी एन कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी एंड एफ ऑफ ए एन कन्वर्जेस टू 0 एंड एफ ऑफ बी एन कन्वर्जेस टू 1. सो दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, इसको सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ही बोलते हैं फॉर लिमिट के लिए. इनफैक्ट आप ए एन को एन ले लो. ठीक है, दिस सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, बट साइन ऑफ ए एन इज साइन ऑफ एन. दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट. दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस. इनफैक्ट आप ये भी शो कर सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, इसी ऊपर वाले फंक्शन में. ये तो यू सी भी है, साइन एक्स कंटिन्यूस है और पीरियोडिक है. ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा. दिस फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स पीरियोडिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीनियर नहीं है. अगर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टाइप का होता है तो पीरियोडिक हो जाता है, कंटिन्यूस होता है आर में और पीरियोडिक भी है. ठीक है, इसका पीरियड 2 पाई बाई ए हो जाता है. ठीक है, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा. दिस फंक्शन आर से आर डिफाइन है. साइन ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट, देन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एज वेल एज बाउंडेड ऑन आर, बीइंग कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस. ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया आर्ग्यूमेंट में, तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं रहे हो. ठीक है, दीज आर नॉट पीरियोडिक फंक्शन, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे सीक्वेंस ले लो आप, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ए एन ले लो रूट एन. ठीक है, a n tends to infinity as n tends to infinity, but sine of a n is sine of n which is divergent. ठीक है, sine of n, इस सीक्वेंस ये कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है. ठीक है, सिमिलरली cos of n भी डाइवर्जेंट होती है. ठीक है, तो दिस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos of x स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin of x स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो ऐसा हो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, कर भी सकती है किसी किसी केसेस में, लेकिन फॉर ऑल कंटिन्यूस बाउंडेड फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f of x एग्जिस्ट. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, tan इनवर्स x भी कंटिन्यूस बाउंडेड था, बट एट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स एक्स क्या आ रही थी, पाई बाई 2 आ रही थी. तो इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है, f कैन नॉट बी डिक्रीजिंग, ये भी होता तो f कैन नॉट बी डिक्रीजिंग, तो ऐसे ही ग्राफ बना दो, माइनस tan इनवर्स एक्स ले लो. ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता फिर आपका. माइनस tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, ये पिंक वाला जो है, अब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया. ठीक है, और कंटिन्यूस भी, बाउंडेड भी है. समझ में आ रहा है. तो f कैन नॉट भी डिक्रीजिंग भी होता है, वो भी रॉन्ग हो जाता. तो एक तो ठीक होगा, फिर तो सेकेंड ऑप्शन ही ओनली करेक्ट होगा. ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट इन x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये शो करना है, मतलब कि फिक्स पॉइंट मिलेगा. और क्या दे रखा है, बाउंडेड है, फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन r में. फंक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट सम m पॉजिटिव सच दैट f(x) का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू m होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r. f जो है वो आर से आर कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड फंक्शन है. बाउंडेड है तो एक m मिलेगा पॉजिटिव सच दैट ऐसा होगा. डेट इज़ f(x) की वैल्यूज़ जो है वो -m से लेके
एम में लाई करेगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब यही है वेर एम सम पॉजिटिव नंबर, ठीक, फिक्स पॉजिटिव नंबर। तो अब आप क्या करो, रिस्ट्रिक्शन कर लो, एफ आर से आर डिफाइन था, एफ को रिस्ट्रिक्ट कर लो, ठीक है, माइनस एम से लेके एम, ठीक है, से लेके माइनस एम से लेके एम। तो एफ आर में कंटिन्यूस है तो इसके सबसेट में भी कंटिन्यूस होगा। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो एक अल्फ़ा आपको मिल जाएगा बिलोंग्स टू माइनस एम से लेके एम, दिस इंटरवल क्लोज सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। तो एक आपको एक अल्फ़ा मिल जाएगा माइनस एम से लेके एम में सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। हाउ, कैसे, फिक्स पॉइंट थ्योरम जो होती है ना एफ पी टी, उससे, ठीक है। फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी टू इटसेल्फ, अगर वो कंटिन्यूस है तो उसके पास फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। तो एक अल्फ़ा मिल जाएगा माइनस एम से लेके एम में सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो मतलब कि एक अल्फ़ा आपको मिल जाएगा इन आर में, ठीक है, सच दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ आर माइनस एम से लेके एम, ठीक है। तो एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम अल्फ़ा इन आर, इनफैक्ट अल्फ़ा जो होगा वो माइनस एम और एम के बीच में उनके बराबर भी हो सकता है, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो देयर एग्जिस्ट है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इसका प्रूफ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। एक एच एक्स डिफाइन कर लो, नया फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स और माइनस एम से लेके एम, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो एच इज कंटिन्यूस, एच ऑफ माइनस एम निकालो, एच ऑफ एम निकालो, ठीक है। वैसे ही प्रूफ है, सिमिलर प्रूफ है, ठीक है। लिखना चाहो तो, नहीं तो अपना लाइन वाले से भी कर सकते हो आप। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो L क्या हो गया आपका y माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एम हो गया देन डन, ठीक है। माइनस एम कोमा माइनस एम पॉइंट कहीं यहाँ होगा, एम कोमा एम पॉइंट कहीं यहाँ होगा, ठीक है। अगर एफ ऑफ माइनस एम हो गया देन माइनस एम इज़ ए फिक्स पॉइंट, तो डन हो गए। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो एफ ऑफ माइनस एम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा माइनस एम से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है माइनस एम कॉमा में एफ ओ माइनस एम, ठीक है, ये ऊपर लाई करेगा इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अब होगा ये पॉइंट, ठीक है। अगर एफ ऑफ एम एम हो गया देन डन, तो एम फिक्स पॉइंट हो गया। अगर एफ ऑफ एम एम नहीं हुआ तो एफ ऑफ एम स्ट्रिक्टली लेस देन एम होगा, तो एफ ऑफ एम माइनस एम लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि m कोमा में एफ ऑफ एम, ये जो पॉइंट है ये y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है उसके बिलो होगा, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एम लेस देन एम है, ठीक है। ये m कोमा m पॉइंट है तो यहाँ होगा। और फंक्शन माइनस m से लेके m में कैसा है, कंटिन्यूस है। तो इस लाइन को एक न एक बार तो एटलीस्ट काटेगा ही काटेगा। इस लाइन को काटने का मतलब है फिक्स पॉइंट मिलना है, बिकॉज दिस लाइन इज y इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो एक अल्फ़ा आपको मिल जाएगा बिलोंग्स टू माइनस एम से लेके एम सच दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। मतलब ठीक है, समझ में आ गया। तो ज्योमेट्रिकली भी देख लिया, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स करके भी कर सकते हो, नहीं तो ये थ्योरम डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो इसका ओनली सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।